अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के उस कॉन्फ्लिक्ट की जो अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान छिड़ी। इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि ये जंग क्यों शुरू हुई, मुख्तलिफ मुल्कों के मकसद क्या हैं, ईरान ने कैसा जवाब दिया और दुनिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। आखिर में हम देखेंगे ईरान की मिलिट्री ताकत और होर्मुज स्ट्रेट का खेल भी। चलिए शुरू करते हैं। गुज़िश्ता चंद साल से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल स्कीम को लेकर तनाव रहता था। आखिरी बार फेब 2026 में ईरान और अमेरिका ने ओमान के मीडिएटिंग प्रोसेस में बातचीत की थी। ईरान ने अपने न्यूक्लियर हक की कोशिश की, जबकि अमेरिका चाह रहा था कि मिसाइल्स और रीजनल मसाइल भी घोष कर दिए जाएं, लेकिन टॉक्स बेसबब खत्म हो गए। इस बीच इजराइल ने हर वक्त कहा कि ईरान को एटम बॉम्ब हासिल करने नहीं देंगे। अमेरिकी लीडरशिप कहते थे कि ईरान से नेगोशिएट करने के लिए अजरबैजान तक तैयार हैं, मगर ट्रस्ट बहुत कम था। आखिर में टेंशन्स हद से बढ़ गए और हमले की सूरत हाजिर हुई। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने एक ही दिन ईरान पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए। अमेरिकन कमांडर ने कहा कि अटैक का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से महरूम करना था। इन स्ट्राइक्स में ईरान के टॉप लीडर आयतुल्ला अली खमेनी खत्म हो गए। ईरान के ऑफिशियल कहते हैं कि इससे हमारी कौम के खिलाफ जंग कायम हो चुकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रेडिकल डिक्टेटरशिप के खिलाफ ये ऑपरेशन जरिए अमन बताया। यूएस नेवी ने हॉर्मुज की खाड़ी में ऑयल टैंकर्स की प्रोटेक्शन के लिए मदद का ऐलान किया। खमेनेई कत्ल होने के तुरंत बाद ईरान ने जवाब दरियाफ्त किया। आईआरजीसी ने हजारों शॉर्ट रेंज और क्रूज मिसाइल्स के जरिए इजराइल पर हमले किए, जिसे आईडीएफ ने मुताद्दिद टारगेट्स इंटरसेप्ट कर लिए। साथ ही ईरान ने गल्फ मुल्कों, खास तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरेन पर क्रूज ड्रोन्स फायर किए। सऊदी ने अपने एयर डिफेंसेस से उनको रोक दिया। ईरान के लीडर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुबाशरतन कहा, ये हमला इस्लामिक उम्मा के खिलाफ है। खुद आईआरजीसी ने अश्कार कहा कि यूएस इजरायली बेसिस सब हमले के लिए निशाने हैं। इस दौरान जहां एक तरफ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टारगेट्स बॉम्ब किए, वहां ईरान अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर दूसरे हमले की तैयारी में था। जंग फैलने के बाद दुनिया भर ने इलैबोरेट तौर पर एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन दिया। रशिया ने अमेरिका इजराइल के स्ट्राइक्स को अजरो-जागी करार दिया, जबकि चाइना ने दोनों तरफ से खतरनाक एहसास हासिल करते हुए बचाव और सुलह का मशवरा दिया। यूरोपियन ममालिक, स्पेशली स्पेन, यूके, जर्मनी ने वॉर को चॉइस ऑफ एक्शन करार दिया और डायलॉग की तरफ रागिब किया। मिडिल ईस्ट में यूएई, कतर और ओमान ने फौरन सीज फायर की अपील की। ओमान ने तकबीली तौर पर कहा कि ओमान पहले से अमेरिका ईरान टॉक्स में मध्यस्थ है। अरब लीग ने हालात पर नज़र बनाए रखी और लोगों की हिफाजत की बात की। दुनिया भर के प्रेस और सोशल मीडिया में मुख्तलिफ रिएक्शंस आए। कोई इजराइल की पोजीशन समझाकर सपोर्ट किए, तो कुछ ने ईरान के खिलाफ उलझन से इख्तिलाफ जताया। अमरीकी अवाम में इस लड़ाई की सपोर्ट कम है। रॉयटर्स के एक पोल में सिर्फ 27% अमेरिकन ने स्ट्राइक्स की हिमायत की, जबकि 43% ने इन्हें गलत करार दिया। ज्यादातर लोग चिंता कर रहे हैं कि ये जंग ऑयल प्राइसेस बढ़ा देगी या अमरीकी फौजियों को नुकसान। कुछ प्रोटेस्ट्स वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी हुए, जहां राहें निकालकर लोग पीस इन मिडिल ईस्ट के बैनर्स लेकर चले। यूएस के कुछ सरबराहों ने भी ट्रंप को वॉर ऑफ चॉइस करार दिया। लोग कहते हैं कि नेगोशिएशनल राह अभी खुली होनी चाहिए थी। हालांकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी आगे बढ़ने पर जोर दिया है और ईरान को मिसाइल आघात से रोकने की धमकी दी है। ईरान के पास मशरिक़े औसत का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है। उनके पास मिसाइल्स सेजील, हज कासिम एक्सेट्रा 2000 किलोमीटर तक के रेंज के हैं, जो इजराइल को हिट कर सकते हैं। पिछला ही साल जून 2025 ईरान ने इन मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए और इजराइल ने उनको काफ़ी हद तक इंटरसेप्ट किया। ईरान के ड्रोन्स शामिल मुजाहिद शाहिद मॉडल ने भी सीरिया, यमन और इराक में चुने निशाने रोए। हमास के मौजियात बहुत मजबूत हैं। ईरान हमेशा पैलेस्टाइन के मुखालिफ ग्रुप्स, खासतौर पे हमास और हिजबुल्लाह को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देता रहा है। हमास लीडर्स ने खुद तस्दीक की है कि वो ईरान के साथ खड़े रहेंगे। इस ताकत के बावजूद अब ईरान पर बहुत बड़ी प्राइस लाई गई है। हालात ये है कि जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ देर के लिए के इलाके पर बंद हुआ। हॉर्मुज से एशिया का 40% ऑयल गुजरता है। इस बंदिश से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको तारीख का सबसे बड़ा ऑयल शॉक करार दिया और रिकॉर्ड 33 रिजर्व्स रोजाना रिलीज किए।
एक नया हादसा ये भी आया कि कुछ टैंकर शिप्स ने अपने आइडेंटिटी लेबल्स चेंज कर दिए। यकीनन जिनको चाइनीज दिखते हैं उन पर ईरान अटैक नहीं करता। मिसाल के तौर पर आयरन मेडन नाम की एक टैंकर ने अपनी सिग्नल्स को चाइना ओन्ड बनाकर सेफली हॉर्मुज क्रॉस किया। चाइना खुद ईरान से कह रहा है कि हमारे ऑयल रास्ते सुरक्षित हों, और ईरान ने वागे बता दिया कि सिर्फ अमेरिका इजराइल के सके थ्रू अप्रोच केवल फॉरबिडन है। इन सब का मतलब यही है कि ग्लोबल ट्रेड और ऑयल मार्केट मुतासिर हैं। 28 फरवरी के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी कैदी हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने तुरंत खमेनी के बड़े बेटे मुज्तबा खमेनी को नया रहबर बनाया। मुज्तबा ने पहली कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हॉर्मुज को बंद रखने पे कायम हैं। जब इस पर तशद्दुद हुआ तो ईरान के यूएन एम्बेसडर ने तौवीद की कि हम हॉर्मुज बंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इलाके के सिक्योरिटी का हक जदाहत है। इस बदलाव से ईरान की पॉलिसीज में भी फर्क आ सकता है, लेकिन फिलहाल वो लीडरशिप पर फोकस है। खुलासतन ये जंग मिडिल ईस्ट को बहुत गहरी गैर मामूली सूरत हाल में ले गई है। हर मुल्क अपनी सुरक्षा और न्यास पर फोकस कर रहा है। दुनिया बराबर से इजहार निगहबानी कर रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक रास्ता अभी भी खुला है। आगे चल के ये देखना होगा कि नेगोशिएशंस फिर शुरू होते हैं या और एक्सटेंशंस होते हैं। उम्मीद है कि लोग दोबारा रजामंदी और सुलह की तरफ ध्यान देंगे। फ्रेश इन्फो पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। खुदा हाफिज़।